Hello बच्चों, let's read the question and question says that the buffer capacity of a solution is the maximum when molar ratio of salt to acid is। चलो सबसे पहले इसके की कंसेप्ट को देखते हैं कि कंसेप्ट ठीक है। तो की कंसेप्ट में आता है कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो बफर सॉल्यूशन इन बफर सॉल्यूशन pH is not changed by adding small amount of एसिड और बेस। वो वाला सॉल्यूशन जिसमें अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की थोड़ी अमाउंट डाल दी जाए तो वो पीएच में चेंजेस को रजिस्ट करे, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो बफर कैपेसिटी वहां पर सबसे ज्यादा होगी। बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन इट रजिस्ट चेंज इन पीएच इज मैक्सिमम। वहां पर इसकी क्या होगी? बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी, यानी मैक्सिमम बफर की तरह वो क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, तो बफर का जो बफर कैपेसिटी या पीएच निकालने का जो फॉर्मूला होता है बफर सॉल्यूशन का, वो होता है pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड होता है। सॉल्ट अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ली जाती है। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो अगर इफ सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू एसिड की कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है तो पीएच है वो क्या हो जाता है आपके पास? pKa के इक्वल आ जाता है, क्योंकि अगर इसको 1 के इक्वल कर दिया तो इसकी पीएच है वो किसके इक्वल आ जाएगी? pKa के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास में मैक्सिमम बफर की तरह वो क्या करेगा? काम करेगा, और यहाँ पर बफर कैपेसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि सॉल्ट अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन का मोलर रेशियो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, और यही आपसे पूछा हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।